हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो अपन पढ़ रहे थे खरपतवार। पिछला जो हमारा टॉपिक था, इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक देखा था? खरपतवार की हानियां हमने डिस्कस कर ली थी। आई होप कि आपको खरपतवार की जो हानियां थी वो बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि डायरेक्ट काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खरपतवार की हानियों को विस्तार से समझाइए, तो बड़ा क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। या फिर पूछ लेगा आपको कि खरपतवार के कौन कौन से लाभ है, विस्तार से समझाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा खरपतवार के लाभ। अब खरपतवार से हमें हानियां भी होती है तो कुछ लाभ भी होते हैं, लेकिन दोनों को अपन कंपैरिजन करके देखें तो अधिक क्या होती है, हमें हानियां ज्यादा होती है। लाभ की तुलना में लाभ कम होता है और हानियां क्या होती है, अधिक होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में अपन देखेंगे खरपतवार के लाभ क्या क्या है। तो देखिए टॉपिक हमारा क्या है, खरपतवार के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ वीड। खरपतवार से कौन कौन से लाभ है जो खरपतवार से हमें होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने 11th का जो बैच है, 10th का भी हमारा बैच चल रहा है रेगुलर, ठीक है ना। 11th एग्रीकल्चर का मैंने स्टार्ट कर दिया है, 12th का हमारा चल ही रहा है, जेट ICR BHU का पहले से चल रहा था और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैच से हमने स्टार्ट कर दिया है। 10th 11th 12th जेट ICR BHU, ठीक है, और सुपरवाइजर का भी बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन देखते हैं खरपतवार के लाभ कौन कौन से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। पॉइंट आपको याद है ना, तो फिर आपको आगे एग्जाम, बस पॉइंट और एग्जाम्पल यदि याद है आपको, तो फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो खरपतवार के लाभ है वो कौन कौन से हैं। तो संरक्षण में सहायक, फर्स्ट कौन सा है, संरक्षण में सहायक, मृदा संरक्षण में सहायक, मृदा संरक्षण में सहायक। अब देखिए, इसको रटने की कोशिश मत करना, रटने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा मैं यही कहता हूं कि रटना तो बिल्कुल नहीं है, समझते हुए चलना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव। अब बचाव किसका करेंगे, मृदा का करेंगे, मींस मृदा के कणों का करेंगे। बचाव किसका करेंगे, मृदा के कणों का करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये क्या है, ये मृदा के कण है, समझते हुए चलना प्यारे विद्यार्थियों। ये क्या है, मृदा के कण है, ओके। अब हमने एग्जाम्पल लेते हैं इसमें दूब घास। एग्जाम्पल किसका लेते हैं, दूब घास। साइनेडोन डैक्टाइलोम, डोन है, कौन है, दूब घास है। अब दूब घास तो आपने देखा होगा, ठीक है ना, खेत के चारों ओर लगी हुई होती है, जो स्वतः अपने आप ही लगती है। तो दूब घास, मान लीजिए ये दूब घास है, ये इसका एक पेड़ है और ये इसकी क्या है, जड़ें हैं। क्या है गाइस, जड़ें हैं। अब दूब घास को यदि आपने कभी उखाड़ कर देखा होगा तो उसमें क्या होती है, एक झुंड के रूप में जड़ें होती है, एक गांठ के रूप में, एक ही जगह बहुत सारी क्या होती है, जड़ें होती है। तो झुंड के रूप में जड़ें होती है, ये क्या हो गई, इनकी जड़ें हो गई। अब जड़ों के बीच में क्या उपस्थित है दोस्तों, मिट्टी के कण उपस्थित है। अब यहां पर यदि पानी भी आएगा, या कह सकते हैं कि तेज यदि वर्षा भी हो रही है, तो भी क्या होगा, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर तेज हवा भी चल रही है, धूल भरी आंधी या चक्रवात कह सकते हैं, उनका भी इन पर क्या नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मृदा के जो कण है वो किनसे चिपक गए, दूब घास की जड़ों से बिल्कुल मजबूती के साथ क्या हो गए, चिपक गए। अब ना तो पानी का इस पर इफेक्ट पड़ेगा, ना ही हवा का प्रभाव पड़ेगा। डाउट क्लियर। तो मृदा संरक्षण में सहायक, संरक्षण का मतलब बचाव। बचाव किसने किया, खरपतवार के पौधे ने, या खरपतवार के पौधे की जड़ों ने मृदा का क्या किया, बचाव किया।
यदि बचाव ना करते तो पानी और हवा के साथ इनके कण एक स्थान से कई दूसरे स्थान पर चले जाते और मिट्टी का क्या होता, कटाव होता, और कटाव होता तो मृदा जाती या फिर मृदा के साथ और भी कुछ जाता। मृदा की ऊपरी परत में, ऊपर वाली जो परत है ना, उसमें क्या उपस्थित होते हैं, पोषक तत्व। तो मृदा के कण यदि जाते तो वहां पर और भी क्या जाता, पोषक तत्व जाते, तो मृदा की उर्वर क्षमता वो क्या हो जाती, खत्म हो जाती, और मृदा धीरे धीरे क्या हो जाती, बंजर हो जाती। इसलिए कुछ खरपतवार फायदे का भी काम करते हैं, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक हमारा मृदा संरक्षण में हो गया दोस्तों। फिर है चारे के रूप में, चारे के रूप में खरपतवारों का उपयोग, चारे के रूप में खरपतवारों का उपयोग। अब देखिए एक नॉर्मली तरीके से अपन लेते हैं, यहां पर बाजरा हमारे चल रहा है, इस समय खरीफ की फसल में बाजरा लगा रखा है, गुआर भी है। तो बाजरे का मुख्य खरपतवार कौन सा है बताइए। बाजरे का जो मुख्य खरपतवार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खरीफ की फसल है बाजरा, और बाजरे का जो खरपतवार है वो कौन सा है, बरू। बाजरे का जो मुख्य खरपतवार है वो कौन सा है, बरू सोरगम हेलिपेंस। और बाजरे का बोटनिकल नेम क्या है, क्या है, पेनिसेटम अमेरिकनम। तो बाजरे का मुख्य खरपतवार क्या हुआ, बरू। अब बाजरे को अपन हरे चारे के रूप में भी उपयोग में लेते हैं, और सूखी कड़ब, सूखे चारे के रूप में भी लेते हैं और हरे चारे के रूप में भी लेते हैं। खरपतवार कौन सा हो गया, बरू हो गया। तो बरू को अपन उखाड़ के फेंकते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में इसको अपन किस में लेते हैं, चारे के रूप में भी लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, चारे के रूप में। इसके अलावा बात करें और दूब घास, दूब घास हो गई, सेंजी हो गई, ठीक है, और बथुआ हो गया, बथुआ हो गया, सेंजी हो गई, दूब घास हो गई। ये सभी पौष्टिक है, क्या है गाइस, ये सभी क्या है, पौष्टिक खरपतवार है। इनको यदि पशुओं को खिलाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो कुछ खरपतवार ऐसे भी है जिनका उपयोग किसके रूप में करते हैं, चारे के रूप में, फोडर के रूप में करते हैं। दूब घास हो गई, सेंजी हो गई, बथुआ हो गया, बरू, ये सभी क्या है, वैसे पर्टिकुलरली बरू को इतना लेते नहीं है, ठीक है ना। तो दूब घास, सेंजी और बथुआ ये सभी क्या है, खरपतवार है जिनको चारे के रूप में उपयोग लेते हैं। दोस्तों चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, झांसी। कहां पर है, झांसी। और झांसी कहां पर है, यूपी में। यूपी में है क्या, बताइए, यूपी में है या और कहीं है, बताइए मुझे, मैंने पहले आपको बताया था। तो चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, झांसी। और झांसी, झांसी की रानी का नाम तो सुना होगा ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी कहां पर है, यूपी में। और वहां पर क्या है, चारे का अनुसंधान संस्थान। तो फर्स्ट हमने देखा मृदा संरक्षण के रूप में मृदा की सहायता की, मृदा का बचाव किया। अब देखो खरपतवार ने बचाव भी कर लिया और चारे के रूप में इसका उपयोग भी कर लिया, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो है औषधीय महत्व के रूप में, औषधीय महत्व के रूप में थर्ड कौन सा है, औषधीय महत्व। तो प्यारे विद्यार्थियों, औषधीय महत्व का नाम आते ही आपको पता चल गया कि औषधि का काम करेगा, मेडिसिन का काम करेगा। कौन करेगा, खरपतवार करेगा। कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो किनका काम करते हैं, औषधि का काम। जैसे मान लीजिए किसी को पीलिया रोग हो गया, क्या हो गया, पीलिया रोग हो गया। अब पीलिया रोग में क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे अपने की अंगुलियां है, ठीक है ना, ये अपने नेल्स, नाखून वगैरह, ये कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। आंखों का रंग कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो। तो एक खरपतवार है हजार दाना, हजार दाना के बीज अपन उपयोग में लेते हैं। तो पीलिया रोग होता है ना, उसमें एक खरपतवार का नाम है हजार दाना। हजार दाना के बीज को अपन किस में उपयोग में लेते हैं, पीलिया के रोग के बचाव के रूप में। ऐसे याद ना आ रहे तो ऐसे याद रख लें कि हजार दानों से किसका उपयोग किया, सॉरी, हजार दानों से हमने किस रोग का बचाव किया, पीलिया रोग का हमने क्या किया, बचाव किया। हजार दानों से पीलिया रोग का क्या किया, बचाव किया, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें कि किसी को सांप काट लेता है,
सांप काटने पर एक खरपतवार है शुंभी, शैशी क्षत्रिय वाला, आधा मैं और बी शुंभी खरपतवार है, इसका उपयोग करते हैं सांप के काटने के बाद। ठीक है ना, काटा है कि किसी ने, अच्छा किस सांप को किसने काटा है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। और इसका इलाज आप कैसे करते हो, कुछ तो अपन सभी जानते हैं, सांप को काटने पर कहा जाते हैं तेजा जी के जाते हैं, ठीक है ना, बाबा जियों के जाते हैं अधिकतर, तो तेजा जी महाराज के जाते हैं, ठीक है ना, ये तो थोड़ा मुझे भी मालूम है। तो सांप के काटने पर किसका उपयोग करते हैं, शुंभी खरपतवार का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो औषधीय महत्व के रूप में क्या हो गया, खरपतवार का भी उपयोग हो गया। जैसे पीलिया रोग हुआ तो किसका उपयोग करेंगे, 1000 दानों का उपयोग करेंगे। इसके अलावा औषधि का रूप हो गया, औषधि में अपन किसका लेते हैं, पीलिया रोग में 1000 दाने का ले लिया, और सांप काटेगा तो किसका उपयोग ले लिया, शुंभी, किसका उपयोग करेंगे, शुंभी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आर्थिक महत्व के रूप में, फोर कौन सा है, आर्थिक महत्व के रूप में। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन में आंसर है आर्थिक, आर्थिक का मतलब क्या होता है, पैसा, आर्थिक का मतलब क्या होता है, पैसा। अब यहां पर या तो पैसों की क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, या तो बचत करेंगे, ठीक है, या फिर खर्चा क्या होगा, सीधी सी बात है, कम होगा। सेविंग करेंगे या फिर कह सकते हैं कि खर्चा क्या होगा, कम होगा, या फिर हमें पैसों की क्या होगी, बचत होगी। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक खरपतवार कांस, कांस खरपतवार से अपन क्या बनाते हैं, छप्पर, कांस खरपतवार से क्या बनाते हैं, छप्पर। अरे छप्पर तो जानते हो ना, छप्पर जैसे ये अपना मकान है, कोई घर है, घर के ऊपर अपने ये वाला जो हिस्सा है ना, जिसे छान भी बोलते हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या है, छप्पर, क्या है, छप्पर। ये दरवाजा बना दो यहां पर, ये दरवाजा बन गया भाई। अरे इसको बंद थोड़ी करेंगे, बंद करेंगे तो फिर आप निकलोगे कैसे हैं, इसलिए ये हमने क्या छोड़ दिया, दरवाजा छोड़ दिया, ये फिर हमने जाली छोड़ दी, ताकि ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिलती रही, वरना आप अंदर घुटकर मर जाओगे। ठीक है ना, इसलिए ये जरूर छोड़ा करो। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, छप्पर। ठीक है दोस्तों, तो कांच खरपतवार से अपन किसका निर्माण करते हैं, छप्पर का। यदि अब जो खरपतवार हमें कांच प्राप्त हुआ, ये स्वतः ही अपने आप उग गया, कोई पैसा लगा नहीं, खेत में गए उखाड़ा और इसका क्या बनाया, छप्पर बनाया, और घर के ऊपर छत इसकी बना दी, कोई पैसा लगा किया, फ्री में काम हो गया, क्या हुआ, काम हो गया। फिर अपन बात करें जैसे एक खरपतवार और है लेमन घास, लेमन वैसे नींबू को बोलते हैं, लेकिन घास है ये, ठीक है ना, नींबू घास नहीं है, लेमन घास है। लेमन घास की क्या होती है, पत्तियां, पत्तियां तो होती है, सभी के होती है। अब एक तो होती है पति, अब यहां पर काफी स्टूडेंट लिखने में प्रॉब्लम्स कर जाते हैं, एक तो है पत्ती और एक है पति। पहले भी मैंने बताया था, अधिकतर स्टूडेंट जल्दबाजी में बोर्ड एग्जाम में भी और अपने नोट्स में भी ये वाला लिख देते हैं, हस्बैंड वाला पति, ठीक है ना। तो हस्बैंड वाला पति नहीं लिखना है भाई, कौन सा लिखना है, लीफ, पत्ती वाला पत्ती लिखना है। यहां पर देखो आधा तय भी है और पूरा तय भी है, ठीक है ना, और ये क्या है, केवल पति है, पति, पति देव तो आप जानते हो ना, हस्बैंड वाला, वो नहीं लिखना हमें। तो लेमन घास की पत्तियां, पत्तियों से अपन क्या निकालते हैं, तेल, पत्तियों से क्या निकालते हैं, तेल, और उस तेल का उपयोग किसमें करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में, किसमें करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में। क्लियर, दोबारा देख लीजिए। आर्थिक महत्व, अब देखो यहां पर क्या हुआ, आर्थिक, अब पैसा भी कमाएंगे, पैसा की बचत भी की और पैसा भी कमाएंगे। लेमन घास था, पत्तियों से क्या निकाला, तेल, और मार्केट में उसको बेच दिया, क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसों की बचत भी कर ली और पैसा कमा भी लिया, एक पंथ दो काज हो गए। तो ये क्या है, आर्थिक महत्व के रूप में, आर्थिक महत्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं मृदा सुधार, मृदा सुधार हेतु। अब देखिए, यदि यहां पर यदि पर्टिकुलर मृदा की बात करते हैं ना गाइस, तो एक तो होती है अम्लीय मृदा और एक होती है क्षारीय मृदा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बताइए अम्लीय मृदा का सुधार किससे करते हैं और क्षारीय मृदा का सुधार किससे करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अम्लीय मृदा का सुधार तो किससे करते हैं, चूना पदार्थ से, किससे करते हैं, चूना पदार्थ से।
और क्षारीय मृदा का सुधार किससे करते हैं? जिप्सम से। किससे करते हैं? जिप्सम से, ये थोड़ा ध्यान रखना। अम्लीय मृदा का सुधार चूना पदार्थ से करते हैं और क्षारीय मृदा का सुधार किससे करते हैं? जिप्सम से करते हैं। कोई डाउट? अपन बात करते हैं मृदा सुधार हेतु। अब आपको पता होगा कि जो दलहनी फसलें हैं, क्या है? दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें, उन फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है? उन फसलों की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। और वो जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। किसका? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेंगे तो फायदा क्या होगा? भूमि क्या होगी? उर्वर होगी। क्या होगी? उर्वर होगी, उपजाऊ होगी, और उत्पादन हमें क्या होगा? अधिक प्राप्त होगा। तो ऐसे ही कुछ खरपतवार दलहनी प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? दलहनी प्रकृति के, जो क्या होते हैं? जिनमें क्या होते हैं? लाभदायक जीवाणु। अब ये लाभदायक जीवाणु क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर कहें कि स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेंगे। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेंगे तो क्या होगा? भूमि कैसी होगी? उपजाऊ होगी। कैसी होगी? उपजाऊ होगी। भूमि कैसी होगी? उपजाऊ होगी। और भूमि उर्वर होगी या उपजाऊ होगी तो हमें क्या होगा? फायदा होगा। तो कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जिनसे क्या होता है? हमें सीधे सीधे तौर पर हमें फायदा होता है। जैसे बात करें मेलिलोटस, एक खरपतवार है, कौन सा? मेलिलोटस स्पीसीज। मेलिलोटस स्पीसीज दलहनी प्रकृति का खरपतवार है। मेलिलोटस स्पीसीज एग्जांपल है इसका, ध्यान रखना थोड़ा। मेलिलोटस स्पीसीज दलहनी प्रकृति का है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ओके गाइस, फिर बात करें यहां पर कुछ खरपतवार क्षारीय मृदा का भी क्या करते हैं? सुधार करते हैं। क्षारीय मृदा का सुधार करने वाले खरपतवार कौन से हैं? बताइए फटाफट कौन से हैं? एक तो है सत्यानाशी, एक है सेंजी। ठीक है, क्षारीय मृदा का इसने सत्यानाश कर दिया। गालियां भी निकालते हैं औरतें, मैंने सुना था, आपने भी सुना है क्या कि तेरा सत्यानाश हो? गालियों से वैसे कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो देखो क्षारीय मृदा का इसने क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया। किसका कर दिया? सत्यानाश कर दिया। सेंजी हो गई। तो क्षारीय मृदा का सुधार किससे करते हैं? सत्यानाशी से करते हैं। सत्यानाशी सरसों का मुख्य खरपतवार है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। और एक है सेंजी। ठीक है, इसके अलावा बात करें दलहनी प्रकृति का खरपतवार कौन सा था? तो मेलिलोटस स्पीसीज। तो ये हो गया मृदा सुधार हेतु। मृदा का क्या कर रहे हैं? सुधार भी कर रहे हैं, बचाव भी कर रहे हैं और हमें फायदा भी दे रहे हैं। देखो खरपतवार को बेचारे को गालियां देते हैं ना अपन, ठीक है, गालियां देनी चाहिए, लेकिन कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनसे हमें प्रेम भी करना चाहिए। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनसे हमें प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, इश्क करनी चाहिए, लेकिन इश्क उतना ही करे जितना निभा सके, क्योंकि खरपतवार अंत में हमें क्या पहुंचाएगा? हानि ही पहुंचाएगा। वैसे अपने को ज्यादा करना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सजावट के रूप में, नेक्स्ट क्या है गाइस हमारा? खरपतवार का सजावट के रूप में उपयोग। अब सजावट का नाम आते ही आपको पता चल गया होगा कि क्या करेंगे? यहां पर सजावट करेंगे। यहां पर क्या करेंगे? सजावट करेंगे। सजावट तो आप सभी जानते हो, ठीक है ना। तो खरपतवार कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे क्या करते हैं? अपन सजावट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सजावट करते हैं। जैसे अपन बात करें लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा, इतना भी याद नहीं रहा आपको एग्जांपल, तो सीधा सीधा ध्यान रखना कि कैमरे से क्या करेंगे? सजावट करेंगे। कैमरे से क्या करेंगे? सजावट। कैमरे से क्या करेंगे? सजावट। बार बार से ऐसे बोलना आपको याद हो जाएगा। तो लेंटाना जो कैमरा है वो कहां पर होता है? बंजर भूमि में। जैसे बात करिए कि सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे, और इनके अलावा बगीचों में। और कहां पर होता है? बगीचों में। सड़कों के किनारे, बगीचों में कौन सा खरपतवार होता है? लेंटाना कैमरा, जिनको अपन सजावट के रूप में भी क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। ठीक है, लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट है जैविक कीट रोग नियंत्रण। जैविक कीट रोग नियंत्रण। अब देखिए, जैविक का मतलब हो गया जीव। कुछ खरपतवार के जीव, जीव का मतलब यहां पर कौन सा होगा? कीट होगा। रटने की कोशिश नहीं करना दोस्तों। जैविक कीट रोग नियंत्रण हमारा क्या है? पॉइंट है। जैविक का मतलब होता है जीव। अब जीव कौन सा है? कीट हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा रोग हो गए।
तो जैविक कीट कौन सा है? एक है खरपतवार हुलहुल। कौन सा खरपतवार है? हुलहुल। क्या नाम है? हुलहुल। हंसना नहीं है बिल्कुल भी, बड़ा अजीब नाम है, और हंसना चाहो तो हंस लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैविक कीट रोग नियंत्रण में अपन ने एग्जाम्पल लिया हुलहुल। अभी इस हुलहुल खरपतवार से एक तीक्ष्ण गंध निकलती है। क्या निकलती है? तीक्ष्ण गंध, तीखी गंध, ठीक है ना। अब ये तीखी गंध क्या करेगी? इन कीट और रोगों को भगा देगी। कीटों को क्या कर देगी? भगा देगी कि भग जा भाई, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तो यहाँ रहेगा तो हमें नुकसान ही पहुंच जाएगा। इसलिए हुलहुल का काम क्या है? तीक्ष्ण गंध निकालता है और कीटों को भगाता है। तो 9 2 11 हो जा यहां से। तो जैविक कीट में जीव लिया, जीव में क्या लेंगे? कीट, और कीट से क्या लिया हमने? खरपतवार। हुलहुल, हुल से क्या निकलते? तीक्ष्ण गंध, तीक्ष्ण गंध से कौन भाग जाएंगे? कीट भाग जाएंगे। लास्ट है, कुछ खरपतवार ऐसे भी है जिनका उपयोग अपन सब्जी के रूप में क्या लेते हैं? उपयोग में लेते हैं, सब्जी के रूप में। अब आपने देखा होगा कि चौलाई की आप सब्जी बनाते हो क्या? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि आप चौलाई की सब्जी बनाते हो क्या, और आपको चौलाई पसंद है क्या? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि किस किस को चौलाई की सब्जी पसंद है। मुझे तो है बहुत ज्यादा, अब आपको पसंद है कि नहीं मुझे बताइए। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर जंगली चौलाई, अमेरेंथस विरिडस, अमेरेंथस विरिडस, अमेरेंथस विरिडस। तो जंगली चौलाई हो गई, इसके अलावा बथुआ हो गया। तो इन सभी की अपन क्या बनाते हैं? सब्जी। हरी सब्जी है दोस्तों, बहुत ही पौष्टिक सब्जियां हैं, इनसे बहुत ज्यादा बॉडी को बेनिफिट मिलता है, खाया करो। तो जंगली चौलाई और बथुआ, इनसे क्या बनाते हैं? सब्जी। तो सब्जी के रूप में भी क्या आ गया? खरपतवार काम आ गया। तो ये हमने देखा खरपतवारों के कौन कौन से लाभ थे। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। मृदा संरक्षण में सहायक, मृदा का क्या किया? इसने संरक्षण किया, बचाव किया। एग्जाम्पल हमने क्या लिया? दूब घास लिया। फिर हमने चारे के रूप में भी उपयोग लिया। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो चारे के रूप में, सैंजी, सत्यानाशी, दूब घास, ठीक है। फिर हमने देखा औषधीय महत्ता के रूप में, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में भी अपन करते हैं। सजावट के रूप में भी अपन लेते हैं, कुछ खरपतवारों को चारे के रूप में हमने ले लिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि आर्थिक महत्व के रूप में कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनका उपयोग आर्थिक महत्व के रूप में भी करते हैं। जैसे हमने देखा कौन सा? कांच से अपन क्या बनाते हैं? छप्पर बनाते हैं। फिर हमने देखा था कि सजावट के रूप में हमने देख ही लिया था। जैविक कीट रोग नियंत्रण हो गया, कुछ खरपतवार को जैविक कीट रोग के नियंत्रण में भी अपन क्या लेते हैं? उपयोग में लेते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनकी अपन क्या बनाते हैं? वेजिटेबल, सब्जियां भी बनाते हैं। तो दोस्तों ये आपको दी हुई जानकारी और खरपतवार की हानि आपको समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सॉरी, लाभ, हानि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लाभ आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है दोस्तों, आप सभी को थैंक यू।